वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि जो पर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन गोली चलाती है और वो गोली किंग सीकर का लीडर सामो ले लेता है और फिर हमें वो शख्स दिखाया जाता है जिसकी शक्ल हमने अभी तक नहीं देखी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनोरा भागती हुई आती है। जो, क्या तुम ठीक हो? और वो देखती है कि जो, मुझसे वादा करो अगली बार से ऐसा खतरा मोल मत लेना मेरे लिए, समझे? सामो, हाँ, कभी नहीं। जो अपना हाथ फिर बढ़ाता है। वादा करो। सामो, बोला ना नहीं। अनोरा ये सब देखकर कंफ्यूज्ड होती है। तभी तीनों ब्रोज बात करने लगते हैं। अनोरा उनकी बातें सुनती है। फर्स्ट ब्रो, व्हाट द हेक, हमारे बॉस ने एक अमीरजादे के लिए गोली खा ली और अब देखो इस अमीर बच्चे को हमारे बॉस के संग ढंग से बात भी नहीं कर रहा। वहीं थर्ड ब्रो, ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है बॉस। तभी सेकंड ब्रो, ये दोनों तुम नहीं समझ रहे, मुझे मालूम है इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तभी फर्स्ट ब्रो, थर्ड ब्रो और अनोरा, क्या चल रहा है? सेकंड ब्रो हंसते हुए बोलता है, तुम लोगों को कभी समझ नहीं आएगा। हाँ। तभी जियो गुस्सा होकर बोलता है, मैं जा रहा हूँ। तभी सामो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ, बताओ अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ है वो सब देखकर तुम नहीं जाओगे। और वो अनोरा से बोलता है, हे सुनो, जाओ और कीजर को सब बता दो। अनोरा, हाँ ठीक है। अनोरा डर जाती है। तभी सामो बोलता है, उससे कहना कि मैं जेऊ को अपने पास सेफ रखूँगा। उससे तो कुछ हुआ नहीं, कैसे गार्ड्स रख रखे हैं। तभी थर्ड ब्रो सेकंड ब्रो से कहता है, अच्छा तो ये दोनों वो हैं। सेकंड ब्रो, थर्ड ब्रो तुम इतने भी डम नहीं हो जितना मैंने सोचा था। फर्स्ट ब्रो, आखिर ये चल क्या रहा है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ। तभी अनोरा चिल्लाती है, नहीं, मैं जियो को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं भी उसके साथ इधर ही रहूँगी। तभी सेकंड ब्रो फर्स्ट ब्रो से कहते हैं, इसे बाहर ले जाओ। फर्स्ट ब्रो, हाँ क्यों? अच्छा अच्छा ठीक है। और फर्स्ट ब्रो अनोरा को बाहर ले जाता है। अनोरा, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे जियो के साथ रहना है। सेकंड ब्रो, कम ऑन, बाहर चलो जल्दी। थर्ड ब्रो, हाँ, वो कुछ गलत नहीं करेंगे उसके साथ, समझी? तुम उन्हें डिस्टर्ब करोगी। और अनोरा वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा चुका था। तभी सामो उस बैग में से जियो जैसे दिखने वाला सॉफ्ट टॉय निकालता है। सामो जियो जैसे दिखने वाले सॉफ्ट टॉय को लेकर उससे बात करता है और बोलता है, तुम ही बताओ, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे संबंध किंग सीकर से हैं, इसीलिए तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो? जियो तभी बोलता है, नहीं सामो, तो फिर क्या, इसीलिए क्योंकि मेरी वजह से ही उसकी जान जाने वाली थी, इसी वजह से वो मेरे से नफरत करता है। जियो, वो सब तुम्हारी गलती नहीं थी। सामो, फिर क्यों? और वो जियो की तरफ देखने लगता है। जियो रो रहा होता है। सामो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोना बंद करो प्लीज़, प्लीज़ रो मत। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। क्यों मैं तुम्हें हमेशा रुला देता हूँ? जियो सामो की तरफ देखता है और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर बोलता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? सामो, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द कि शायद मैं मर जाऊंगा। तभी जियो, तो क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? तभी सामो, पहले मैंने तुम्हें मेरा नाम पुकारते हुए सुना था, अगर तुम मुझे फिर भी उसी नाम से बुलाओगे तो शायद मुझे उतना दर्द ना हो। तभी जियो उस पर चिल्लाता है, फिर से कहना। हाँ, स्टूपिड,
और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि गार्ड्स अनोरा से बात कर रहे हैं। हमारे पास अपने रीजंस हैं, इसीलिए हमें तुम पर शक है कि तुम ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई हो। अनोरा: क्या ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन? मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम लोग क्या कह रहे हो। सुनो, मुझे कीज़र से बात करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट है। तभी गार्ड्स थोड़ा रुक कर बोलते हैं, क्यों? आखिर तुमने मास्टर जेऊ को क्यों बुलाया बाहर ले जाने को? और तुम्हारे संबंध किंग सीकर से कैसे हैं? अनोरा: वो तो। और अनोरा मन में सोचती है, कहीं इनकी तरह कीज़र भी तो मुझ पर शक नहीं करता ना। तभी दूसरा गार्ड आकर पहले गार्ड का मुंह दबाता है और बोलता है, नेवर माइंड, हमने वैसे भी रिपोर्ट दर्ज कर दी है। हाँ, और मास्टर कीज़र ने भी परमिशन दे दी है कि जेऊ कुछ टाइम के लिए किंग सीकर्स के पास रह सकता है। तभी अनोरा पूछती है, तो तुम लोग मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? तभी गार्ड: वो क्योंकि मास्टर अभी सही मूड में नहीं है। जैसे ही उन्हें पता चला कि ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ने हमला कर दिया है, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कांच के गिलास से अपना हाथ भी जख्मी कर लिया है। तो फिर तुम जाओ और आराम करो, वैसे भी रात हो गई है। अनोरा: उसे चोट लगी है? गार्ड: क्या? अनोरा फिर सीधे ही दरवाज़ा खोल देती है, मुझे उसे देखना है। कीज़र, तुम अंदर हो? और वो देखती है कि कीज़र शर्टलेस ही उधर खड़ा हुआ है। अनोरा उसे देखकर चौंक जाती है और फिर अपना मुंह छुपा लेती है। तभी कीज़र: क्या मैंने नहीं कहा था कि किसी को अंदर मत आने देना? गार्ड्स: सॉरी मास्टर। अनोरा मन में, ये मैंने क्या देख लिया? वो सीन तो मेरे, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। वो मेरे दिमाग में एक क्लिप की तरह बार बार रिपीट हो रहा है। तभी गार्ड्स कीज़र से बोलते हैं, यंग मास्टर, आपका जख्म। दूसरा गार्ड: यंग मास्टर दीजिए, मेरी बैंडेज कर देता हूँ। तभी अनोरा कीज़र की ओर देखती है और फिर से शर्माकर मुंह पीछे की ओर कर लेती है। कीज़र: कोई नहीं, तुम लोग जाओ। गार्ड्स: ओके मास्टर। अनोरा भी जा रही होती है। तभी कीज़र: तुम नहीं, यहाँ आओ। अनोरा: क्यों? कीज़र: आओ इधर। वहीं गार्ड्स पीछे। दूसरा गार्ड: आखिर तुम उस पर आरोप क्यों लगा रहे थे? पहला गार्ड: मैं तो बस उसे टेस्ट कर रहा था हमारे मास्टर के लिए। तभी दूसरा गार्ड: ओह अच्छा। पहला गार्ड: और तुमने उसे ये बात क्यों बताई कि मास्टर कीज़र के हाथ में लग गई है? दूसरा गार्ड: वो तो मैं बस सच कह रहा था। पर उन दोनों के मुंह से ये नहीं बोला गया कि मास्टर कीज़र शावर ले रहे थे। वेल देन, एपिसोड एंड होता है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में अनोरा कीज़र के वाउंड पर पट्टी कर रही थी। अनोरा: क्या दर्द हो रहा है? कीज़र: नहीं, पर तुम ये ढंग से नहीं कर रही। अनोरा: ओह अच्छा। और वो ढंग से उसकी बैंडेज करने लगती है। वहीं अनोरा मन में सोचती है, क्या कीज़र मुझ पर शक करता है कि मैं ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से? और वो बोलती है, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मैं कोई स्पाई या एजेंट नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है? कीज़र हंसने लगता है। क्या कहा? तुम और स्पाई? वहीं अनोरा मन में सोचती है, लगता है इसे मुझ पर शक नहीं है, पर जिस तरह से वो बोल रहा है। और तभी अनोरा बोलती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और वो कीज़र का कॉलर पकड़कर चिल्लाती है, मैं कोई इडियट नहीं हूँ, समझे तुम? मुझे मैथ्स टेस्ट में A+ मिल चुका है पहले, समझ आई? कीज़र उसे देखने लगता है और फिर बोलता है, तो? अनोरा: तो फिर तुम मुझे डम मत समझा करो, समझे? मैं कोई इडियट नहीं हूँ। और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो फिर तुम मुझे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कुछ बता सकते हो।
मैं तुम्हारी मदद करूँगी उनसे लड़ाई करने में। मैं तुम्हारी साइड ही हूँ। तभी कीज़र बोलता है, चुप हो जाओ, बेवकूफ़ी मत करो। और फिर अनोरा वहाँ चुपचाप बैठ जाती है। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे सच में A+ मिला है मैथ्स में। तभी कीज़र कहता है, क्या तुमने कभी सुना है? सुना हो शायद, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। अनोरा, मैं कोई कैट नहीं हूँ, मैं तो बस तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और कीज़र को बचपन वाली अनोरा याद आने लगती है। अनोरा फिर बोलती है, अब से ये घर तुम्हारा है मिल्की, मेरी मिल्की से दूर रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तभी कीज़र अनोरा के सर पर हाथ फेरता है और उसे सहराते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी सेफ फील करता हूँ। तभी अनोरा मन में सोचती है, उस वक्त मेरे मन में बस एक ही बात थी, कीज़र स्माइल करता बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में अगले दिन जेऊ सामो के साथ घर आ गया था। लिविंग रूम में कीज़र और सामो बैठे थे। तभी कीज़र, हाँ, तुम फिर भी इधर आ गए, तुम्हें पता है ना कैट डॉग के रिश्ते के बारे में? तभी सामो बोलता है, मैं किंग सीकर का लीडर हूँ, पर असल में उसका हायर मेरा बड़ा भाई है, तो मेरी किसी को पता नहीं चलेगी। तभी कीज़र, हाँ, मैंने सुना है किंग सीकर्स ने कुछ खिलौने गिफ्ट में दिए हैं ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ सामो, वो बस एक बिजनेस है। तभी कीज़र, क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है कि ये मास्क तुम्हारा उतर ना जाए? वेल, छोड़ो, हम लोगों के अकॉर्डिंग जस्टिस एक अलग मामला है। एक्चुअल में सामो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कीज़र के सामने कॉन्फिडेंट रहे, बट एक्चुअल में वो बहुत डर रहा था। तो कीज़र उसी मास्क की बात कर रहा था। तभी कीज़र, तुमने जिस तरह जेऊ की जान बचाई उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। तो मुद्दे पर आते हैं, तुम आखिर हम जूलियस से चाहते क्या हो? तभी सीन चेंज होता है किचन में। जेऊ, अनोरा, क्या तुम्हारी फाइट हो गई है कीज़र से? अनोरा, नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं जेऊ। तभी जेऊ, अच्छा, वो तुम थोड़ी अजीब लग रही थी आज, तुमने इतनी चीनी और डाल दी इसमें। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो। और जेऊ स्माइल करने लगता है। अनोरा मन में, इतनी ब्राइट स्माइल, आह, सो क्यूट। और अनोरा जेऊ से कहती है, कुछ नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि मुझे अभी पता चला कीज़र बहुत हैंडसम है। जेऊ, तुम्हें अब पता चला? मैं तो पहले से ही जानता था, तभी तो कीज़र हमारे स्कूल में इतना फेमस है। अनोरा, ओह रियली? तभी अनोरा शर्माते हुए बोलती है, वो आजकल जब भी मैं उसे देखती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे कुछ सही नहीं लगता, मैं नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाती उसके सामने। जेऊ को सब समझ आ रहा होता है कि अनोरा आखिर फील क्या कर रही है, और वो अनोरा के सर पर हाथ रखकर बोलता है, कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी के आंसर्स खुद ढूंढने होते हैं। अनोरा, ओके। और वो मन में सोचती है, ये बिल्कुल अलग है, जब कीज़र मेरे सर पर हाथ सहराता है वो फीलिंग बिल्कुल ही अलग होती है। और तभी जेऊ और अनोरा को बाहर से आवाज़ आती है। कीज़र सामो को धक्का मार देता है। सामो डरते हुए बोलता है, क्या? मैं जेऊ को अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा। कीज़र, गेट आउट। तभी सामो, ब्रो मैं जल्दी आऊँगा। कीज़र, मैं तुम्हारा ब्रो नहीं हूँ। अनोरा और जेऊ को कुछ समझ नहीं आता और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सामो अनोरा को इंटेल देता है, ये लो तुम्हारा इंटेल,
जो तुमने मुझसे मांगा था। अनोरा, वाह थैंक यू। सामो, आखिर दोस्त ही दोस्त की मदद करते हैं, आखिर हम दोस्त हुए ना। पर मुझे ये समझ नहीं आया, आखिर तुम कीज़र के बारे में क्यों इंटेल निकलवा रही थी? तभी अनोरा, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। और तभी अनोरा को याद आता है, हाँ, क्या तुम मुझे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का इंटेल दे सकते हो? सामो, क्या तुम्हें वो चाहिए? तुम श्योर हो ना? अनोरा, हाँ, क्योंकि मैं कीज़र और ज्यू दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। सामो, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, या तुम कैट हो, या तुम डॉग हो, या फिर तुम चाहे कोई इंसान हो, हर इंसान सोचता है कि वो सही है। इसी तरह से हर डॉग और हर कैट भी सोचता है, चाहे वो तीनों अलग रास्ते पर क्यों ना चल रहे हो। उन सब के खुद के गोल्स होते हैं। कहना मुश्किल होता है कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि असल में कोई गलत नहीं होता। जब तुम अपने लोगों के बारे में जानोगी तो शायद तुम उनकी मदद करना चाहो। आखिरकार तुम भी एक इंसान ही हो। तभी अनोरा चिल्लाती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कीज़र और ज्यू को बचाऊंगी। सामो, धीरे बोला करो। मेरे कान। अनोरा तभी सामो से कहती है, तुम तो कोई कैट नहीं हो, पर फिर भी तुमने ज्यू को बचाया, क्योंकि तुम उसके दोस्त हो, है ना? तो मेरे लिए भी ये सेम है, वो मेरे दोस्त हैं। तभी सामो, दोस्त? हाँ, मैंने उसे बचाया क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। और तभी सामो सोचता है, ओ शिट, क्या कह दिया, ये बात इससे छुपानी थी। अनोरा चिल्लाती है, क्या? सामो, धीरे बोलो। चुप। और सीन चेंज होता है। अनोरा बेड पर बैठकर कीज़र का इंटेल देख रही होती है और अनोरा कीज़र का इंटेल खोलती है। उसमें वो देखती है और तभी सीन चेंज होता है और हमें छोटा कीज़र दिखा रहे होते हैं। उसे कोई बुला रहा था, कीज़र, कीज़र। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में कीज़र की माँ कीज़र को बुला रही होती हैं, कीज़र, स्वीट हार्ट। तभी कीज़र भागकर अपनी माँ के गले लगता है, माँ। तभी उसकी माँ कीज़र के सर को सहलाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना कि तुम स्कूल में डॉग से लड़ रहे थे। तभी कीज़र, वो कमीने जो को परेशान कर रहे थे। उसकी माँ, अच्छा ऐसा क्या, तो तुमने सही करा। तभी डॉक्टर रोई बोलते हैं, माँ लेडी, आपको यंग मास्टर कीज़र को इस तरह से बिगाड़ना नहीं चाहिए। तभी कीज़र की माँ, अरे रोई, बच्चों को ऐसे बांध कर नहीं रखा जाता। डॉक्टर रोई, अच्छा क्या यंग मास्टर जोई सही है? जो तभी अपनी माँ के पीछे से निकल कर बोलता है, इंजेक्शन मत लगाना। तभी कीज़र, डरो नहीं जो, बहादुर बनो, तुम्हारे लिए मैं उन डॉग से लड़ गया जो कि तुम्हें परेशान कर रहे थे। तभी जो चिल्लाता है, वो मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। कीज़र, हाँ, वो डॉग और कोई नहीं, सामो था। फिर सीन चेंज होता है। एक नॉर्मल फैमिली की तरह उनकी भी एक फैमिली थी जो संग में हंसते थे और खुश रहते थे। वो लोग शांति से अपना जीवन काट रहे थे, पर उनकी शांति जल्दी ही ख़त्म कर दी गई। कीज़र जूलियस के 9वें जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी, पर उस पार्टी में इंसानों ने हमला कर दिया और वो पूरी जगह जला दी गई। पहले मैडम और उनके बच्चों को बचाओ जल्दी। हाँ, ढूंढो उन्हें। वहीं कीज़र की माँ, तुम इंसान बहुत बुरे हो, उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ दिया, भागो कीज़र भागो, इन इंसानों पर कभी भी विश्वास मत करना। और फिर लोग बात करने लगते हैं, क्या तुमने उस इंसिडेंट के बारे में सुना? हाँ, मैंने सुना, वो बहुत डरावना था। मैडम मर गई, बस उनके बच्चे ही बचे।
मैडम के पति तो पहले ही लड़ाई के दौरान 5 साल पहले मारे जा चुके थे। एक तरह से देखा जाए तो अब ये पूरी फैमिली ही ख़त्म हो गई। और हाँ, मैंने सुना कि उनका बड़ा बेटा, क्या नाम था उसका, हाँ कीज़र जूलियस, वो गायब है। ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है। हाँ बेचारा, बहुत बुरा हुआ उनके संग, किसी की बुरी नज़र लगी है उनको। अनोरा वो इंटेल पढ़ते हुए सोच रही थी, गायब हो गया था। फिर कुछ महीने बाद कीज़र जूलियस को वापस देखा गया। वो एक पूल से निकले थे और ताज्जुब की बात ये थी कि उनको कोई भी चोट नहीं लगी थी। ये तो मास्टर हैं, हाँ मास्टर। केवल उनके रॉयल नाइट रोई पर्सिकेट की वजह से ही कीज़र को गद्दी दी गई और फिर उसने बदला लिया। उसने वो हर एक इंसान से बदला लिया जिन्होंने उस वक्त आग लगाई थी। और हमें दिखाते हैं कि कीज़र एक इंसान को गोली मार रहा है और बोलता है, तुम एक गंदे चूहे बराबर हो। 5 साल के अंदर ही कीज़र जूलियस ने ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन लगभग ख़त्म कर ही दी थी। फिर भी अब भी कई लोगों को ये बात अजीब लगती है कि ये सब एक 14 साल के लड़के ने करा था। अनोरा कीज़र के इंटेल पढ़कर रोने लगती है। कितना बुरा हुआ था। और वो रोए जा रही थी, तभी पीछे से किसी के हाथ आते हैं। वो बोलता है, आखिर तुम्हें इतना रोना क्यों पसंद है? वो और कोई नहीं, कीज़र था। कीज़र अपना हाथ अनोरा की आंखों के पास रख लेता है। मत देखो उसे, वो सब अतीत है। अनोरा, मैं गलत थी। मुझे लगा था कि तुम इंसानों से इसीलिए नफरत करते हो क्योंकि तुम उन्हें कुछ समझते नहीं, पर मुझे नहीं पता था कि इंसानों ने तुम्हारे संग ऐसा करा है कि उन्हें कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी। तभी कीज़र, जिन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी अनोरा मन में सोचती है, आखिर कीज़र तब किस तरह का था? क्या वो बहुत छोटा था? उसे बहुत गुस्सा आया होगा, बहुत दुखी होगा और अकेला भी। पर क्या वो इतना डरा हुआ था कि उसे अकेले सोने में भी डर लगता था? क्या कभी वो इसी तरह अकेले रोया होगा? क्या उसके बाद कभी भी किसी ने कीज़र को प्यार दिया जो वो डिज़र्व करता है? क्या कभी भी वो खुलकर हंसा? अगर मैं उससे पहले मिली होती तो? कोई बात नहीं और मत रो, शायद यही कहती। और अनोरा फीलिंग्स में इतनी डूब जाती है कि वो कीज़र को हक कर लेती है। कीज़र, आखिर तुम कर क्या रही हो? अनोरा, कुछ नहीं। कीज़र, आखिर किसे रोने से रोक रही हो? अनोरा, किसी को भी नहीं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।